हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट डेली आप लोगों के लिए 7 बजे आता है, जो कि आपको सभी एग्जाम्स में हेल्प करता है। एसएससी, आरआरबी और जितने भी पुलिस के एग्जाम्स होते हैं। तो जो भी बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं भाई, ये क्वेश्चंस डेली कर लो। इनमें सारे चैप्टर्स कवर होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। उसने कहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब आप बात को समझे कि जब भी अब आपके पास एक ऐसा त्रिभुज और उसमें से एक रेखा ऐसी आ रही हो, तो वहां से हमेशा 3 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो ऐसी जो भी फिगर है वो आप ढूंढ लो। जैसे यहां ये है, ये हो गया ऐसे, तो यहां से एक रेखा आ रही तो 3 मिलेंगे। लेकिन ऐसे अगर आप जाओगे तो ऐसे ये भी मिलेगा, यहां भी ऐसे जा रही है एक रेखा, तो 3 यहां से मिलेंगे, 6। तो 6 त्रिभुज हो गए। लेकिन इसमें एक बात जो समझने की है वो ये है कि जो ये वाला त्रिभुज है ये दोनों में काउंट हुआ है, इधर वाले में भी और इधर वाले में भी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5। अब आपके पास जब भी ऐसी फिगर होगी जो कि पूरा स्क्वायर नहीं बनेगी, देखो जैसे ऐसे अधूरा स्क्वायर बनेगा, इस कोने से इस पे जाएगा, इससे इस पे, तो वहां हमेशा 5 बड़े त्रिभुज आपको मिल जाएंगे। अब यही सेम फिगर अगर रिपीट हो रही है तो 5 और हो जाएंगे। जैसे यहां देखेंगे आप नीचे की तरफ, यहां ये सेम फिगर रिपीट हो रही है, इस कोने से इस कोने, उस कोने से उस कोने, तो 5 यहां मिलेंगे। तो टोटल हो गई यहां 5 और 5 10 त्रिभुज। उसके बाद आपको छोटे त्रिभुज निकालने, ये बड़े त्रिभुज मैंने आपको सेकंड्स में निकालने सिखा दिए। जैसे एक वर्ग है, इस वर्ग के अंदर अगर ऐसे रेखा है तो एक त्रिभुज ये, एक ये, 2 यहां मिलेंगे, 2 यहां, 4, एक ये देखो अलग से बना हुआ है यहां 5, एक ये बना हुआ है छोटा 6। 6 त्रिभुज ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 16। तो 16 त्रिभुज यहाँ इस पूरी फिगर के अंदर मौजूद है। उम्मीद करता हूं ट्रिक अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जब भी आपके पास ऐसे बनी हो मैट्रिक्स, तो इसमें जो आंसर होते हैं वो या तो इधर से इधर, बाएं से दाएं जाके बन सकता है, या ऊपर से नीचे की तरफ आके सोल्व हो सकता है। जिधर बड़ी संख्याएं दी हैं उधर की तरफ सोल्व करो। तो 8 से 17 की तरफ जा रहा हूं तो 17 भी बड़ी संख्या है, 8 से 16 की तरफ आ रहा हूं तो 16 भी बड़ी संख्या है। जब दोनों तरफ ही बड़ी संख्या दी हो पहली संख्या के कंपैरिजन में, तब आपको आंसर मिलेगा। देखो ध्यान रखना इस ट्रिक को, तब आपको इनकी जो पंक्ति है उन पंक्ति का टोटल करके आंसर मिल सकता है। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आऊं, यहां देखो 16, 17, 10, 27 और 8 35, इस पूरी पंक्ति का जो टोटल है वो 35 है। और यहाँ देखो 17, 8, 25 और 10 35, तो ये होता है पंक्ति के योग पे निर्भर वाले क्वेश्चन। तो इनका टोटल भी क्या होना चाहिए 35। 11, 10, 21, तो कितने की कमी बचती है 14 की, तो यहाँ आपका आ जाएगा 14। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में फोक्सेस को 138 लिखा जाता है। अब FOXES फोक्सेस, अब फोक्सेस से मुझे मिल रहा है 138। अब ये तो अल्फाबेट लिखे हैं, इधर नंबर लिखा है। जब अल्फाबेट से नंबर आए तो आपको क्या करना है, अल्फाबेट को देखना है कौन कितने नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। जैसे F 6 नंबर पे आता है, O जो है वो आपका 15 नंबर पे आता है, और ये 24 नंबर पे आता है, E 5 होता है, और S 19 होता है। अब इन सबको आप जोड़ के देख लो कि भैया हम 138 के कितने पास या 138 पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखो 6, 15, 21, 21, 24 होता है 45, 5, 50 और 19 होता है 69। अब हमें इन सब का टोटल 69 मिला है, जबकि उसने कहा 138। तो आपको ये देखना होगा अगले स्टेप में कि 69 और 138 कैसे आपस में संबंधित है। अब हम देखें तो 69 का डबल होता है 138। इसका मतलब इनकी जो है प्लेस वैल्यू को जोड़ के जो भी आएगा उसका डबल हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी को अप्लाई करते हुए हम लोग देखेंगे हमें जिसका आंसर निकालना है वो क्या होगा। जैसे फाउंड है, अब F जो होता है वो 6 नंबर होता है, O 15 नंबर होता है, जो U है वो 21 होता है, N 13 होता है, और D होता है आपका 4। इन सबको हमें आपस में जोड़ना है। इन सबको जोड़ के जो आएगा उसका डबल हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 15, 6, 21, 2 42, 3 45, 55, 4 59। अब ये बन गया आपका 59। 59 का डबल कितना होता है, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 11, 118 होता है, जो कि हमें ऑप्शन में तो नहीं दिया है। फिर हमने क्या किया होगा गलती, कि हमने किसी की प्लेस वैल्यू को गलत लिख दिया होगा। देख लेते हैं एक बार। F 6 पे होता है, ठीक है, O 15 पे होता है, ये भी हमारा सही होता है, ठीक है। अब हम देखें तो U कितने नंबर पे होता है, 21 पे होता है। N जो होता है वो हमारा 14 नंबर होता है, माफ कीजिए
13 नहीं होता है, ये एक गलत हो गया हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 59 से एक ज़्यादा 60 हो गया, तो 60 का डबल कितना होगा 120, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 4 से जैसे 8 आया है, 64 से वैसे ही क्या आएगा, इनको कहते हैं नंबर एनालॉगी। दो नंबर के बीच में एक संबंध दे देगा, जैसे यहाँ 4 और 8 में दिया है, फिर एक नंबर देके पूछेगा इसका दूसरा वो नंबर कौन सा है जो इसी संबंध को दर्शाता है जो पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, तो सादृश्यता ही एनालॉगी कहलाता है। अब 4 है और 8 है, हमें पता है 4 का डबल होता है 8, ठीक है, तो 64 का डबल 128 होता है, 64 का डबल करेंगे तो 128 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 128 मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली ट्रिक आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। तो 4 से सीधा 8, तो 4 जोड़कर भी आ सकता है, लेकिन अगर मैं 4 जोड़ के 64 में लाऊंगा तो 68 होना चाहिए, वो भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। तब फिर क्या होता है, तब हम जाते हैं वर्गों और घनों पर। जैसे मैं देखूं 4 जो है 2 का वर्ग होता है और 8 जो है 2 का घन, तो जिस संख्या का ये वर्ग है उसी संख्या का ये घन है अगले वाली संख्या। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 64 किसका वर्ग होता है, तो 64 होता है 8 का वर्ग, तो इसका मतलब 8 का घन होना चाहिए जो कि होता है 512 यहाँ पर, और वो दिया है ऑप्शन ए में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय में आपको बनाना है एक वैन आरेख। तो वैन आरेख बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना होता है, वैन आरेख बनाते समय हमें देखना है कि भाई कौन किससे क्या संबंध रखता है। जैसे विद्यार्थी और शिक्षक, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, लेकिन शिक्षक या विद्यार्थी एक दूसरे के अंतर्गत नहीं आते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। फिर विद्यालय की बात करते हैं, तो विद्यार्थी विद्यालय, तो विद्यार्थी विद्यालय के अंदर होता है और शिक्षक भी विद्यालय के अंदर ही आता है, तो इसलिए विद्यालय इन दोनों को कवर करेगा, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। यदि ए क्यू का बेटा है, क्यू और वाई बहनें हैं, देखो ये है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, मतलब रिश्ते संबंधी। रिश्ते संबंधी के जब भी प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप लोगों को एक आरेख तैयार करना है, मतलब आप लोगों को एक ग्राफ तैयार करना है, और उस ग्राफ के आधार पे आपको फिर सारे आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले उसने कहा ए क्यू का बेटा है, तो क्या होता है कि जैसे ए बेटा है, क्यू जो भी है उसका माँ बाप हो सकता है, तो ए छोटा रिश्ता है, क्यू बड़ा रिश्ता है, तो छोटे रिश्ते को हम हमेशा नीचे रखेंगे, बड़ा रिश्ता उससे ऊपर रहेगा। ए बेटा है तो हम क्या करें, प्लस से मान लेते हैं पुरुष और माइनस मान लेते हैं स्त्री, ठीक है, ऐसे करके, तो आपको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, तो मैंने यहाँ लिखा प्लस, ठीक है, तो इससे पता चल गया कि ये छोटा रिश्ता है ए, और प्लस का मतलब बेटा है। आगे क्या कहा, क्यू और वाई बहनें हैं, क्यू और वाई बहनें हैं, तो क्यू क्या है माइनस और वाई क्या है माइनस, ये दोनों बहनें हो गई, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए की माँ है क्यू और वाई है उसकी मौसी, जेड वाई की माँ है, वाई की माँ जेड है तो वो क्यू की भी माँ होगी क्योंकि ये दोनों बहनें हैं, तो जेड उनकी माँ है, ये भी नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये भी जो है महिला है। पी जेड का बेटा है, तो जेड का दो बच्चे ये हो गए, एक और इधर बना देते हैं पी और उसे प्लस कर देते हैं क्योंकि वो है उनका बेटा। तो यहां से पता चला कि जेड के 3 बच्चे हैं, क्यू वाई और पी, 2 लड़कियां 1 लड़का, तो निम्न में से कौन सा सही है। अब हमें कौन सा ऑप्शन सही है वो देखने से पहले आप लोग ग्राफ को समझें। आप देखें जेड के 3 बच्चे हैं जिसमें से क्यू का एक बेटा है ए, तो क्यू का बेटा ए है, तो ए जो का वाई से संबंध देखेंगे तो क्या होगा, ए की मौसी हो जाएगी वाई, ए का मामा हो जाएगा पी, ए की माँ है क्यू। तो अब हम देखें इनमें से ऑप्शन में क्या दिया है, पी ए का मामा है, बिल्कुल है, पी ए का मामा है तो यही ऑप्शन सही है। जबकि आगे देखें पी और वाई बहनें हैं, नहीं, पी तो भाई है तो वो बहनों के साथ नहीं जाएगा, तो ये नहीं है। ए और पी कजन है, ए पी तो उसका मामा है, ठीक है, ए और वाई बहनें हैं, ए और वाई बहनें नहीं है, वाई ए की मौसी है, तो इसलिए सिर्फ ऑप्शन ए निकलता है। लेकिन ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, क्या बनाएंगे आप लोग, यहां से आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे तो आंसर हमेशा सही आएगा, ग्राफ नहीं बनाओगे तो आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं। यदि बस के कोड को 513, काउ का कोड जो है 429, पीआईटी का कोड है 687, तो कप का कोड क्या होगा।
आप लोग हमेशा पहले वैल्यूज निकालने से पहले आप ये देखेंगे जिसका कोड आपको फाइंड करना है क्या वो सारे लेटर ऊपर मौजूद हैं। अब मुझे ये कैसे पता चला, आप लोग भी कैसे पता करेंगे भाई, सुनो। यहाँ बस का कोड दिया है, फिर काऊ का कोड दिया है, फिर पीआईटी का कोड किया। अगर 2 से ज्यादा कोड दिए हैं ऊपर तो ज्यादातर ऐसा होता है कि कंपैरिजन वाला क्वेश्चन होता है। जैसे मुझे सी का कोड चाहिए तो सी का कोड मुझे यहाँ से मिल जाएगा, पहला लेटर पहला कोड, तो मतलब 4 हो जाएगा। सी का कोड हो गया 4। मुझे यू का कोड चाहिए तो दूसरे नंबर वाला, यहाँ से उसका कोड होगा दूसरे नंबर वाला। पी का कोड चाहिए तो पी पहले नंबर पे, इसके कोड में ये पहला नंबर, तो 416 इसका कोड हो जाएगा। तो जब 2 से ज्यादा आपको कोड दिए हो ऊपर, 2 से ज्यादा शब्द के, और फिर आपसे पूछा हो किसी का कोड, तो आप हमेशा याद रखना पहले देखना है ऊपर से चेक करना है कि वो सारे लेटर ऊपर मौजूद तो नहीं है। कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है वही संबंध हमें ऑप्शन में से ढूंढना है। जैसे उसने कहा कुर्सी लकड़ी के समान है, तो उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन में दोनों शब्दों में यही संबंध होगा। अब देखो कुर्सी जो है इसे बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग होता है, तो लकड़ी जो है इसके लिए रॉ मटेरियल हो गया। तो अब हमें देखना है पुस्तक का रॉ मटेरियल क्या होता है। पुस्तक का रॉ मटेरियल कागज होता है, मुद्रण नहीं होता है। अगर इसके जैसा संबंध देखना है, किसके जैसा, कुर्सी और लकड़ी जैसा संबंध अगर हमें देखना है, तो कुर्सी क्या है, लकड़ी से बनती है, तो लकड़ी क्या है उसका रॉ मटेरियल। बटवा, बटवे का रॉ मटेरियल क्या होता है, कपड़ा या फिर लेदर, इन्हीं से बनता है, तो यहाँ लिखा है राशि, ये भी नहीं होगा। प्लेट, प्लेट किससे बनती है, प्लेट होती है स्टील की बनती है, पत्थर की बनती है ना, और डेगचून जो भी मतलब मटेरियल लगता है ऐसे अलग अलग, लेकिन भोजन से नहीं बनती है, तो ये भी नहीं हुआ। अलमारी इस्पात से बनती है, अलमारी बनाने के लिए हम इस्पात का प्रयोग करते हैं, लोहे की बन जाती है ना अलमारी, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 दिनों के एक महीने सोमवार से प्रारंभ होता है, द्वितीय तथा चतुर्थ शनिवार और सभी रविवार में अवकाश रहता है। महीने में कितने कार्यकारी दिवस हैं, तो आपको ये देखना है कितने दिन ऑफिस खुलेंगे या कार्यकारी दिवस है, कितने दिन आप काम करते हैं। तो उसमें से टोटल कितने दिन है, 31। 31 में से आप जितने यहाँ रविवार है और 2 शनिवार उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपके कार्यकारी दिवस मिल जाएंगे। अब बात ये होती है कि कितने दिन होंगे। अब आखिरी में जाके भी अगर सैटरडे संडे आ गए तो ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं तो कम रहते हैं। जैसे अब उसने कहा महीना सोमवार से प्रारंभ होगा, महीना सोमवार से प्रारंभ होगा तो 1 तारीख का सोमवार होगा। अगर किसी भी तारीख में 7 जोड़ देते हैं, जैसे 1 में 7 जोड़ू तो 8 आए, दिन रिपीट होता है, तो 8 को क्या होगा, सोमवार हो जाएगा। लेकिन 8 से पहले 7 को होगा पहला रविवार और 6 को होगा पहला शनिवार, लेकिन उसने कहा दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी होनी चाहिए, तो इसकी तो नहीं होगी, 7 की होगी, 7 की छुट्टी होगी। 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15, 15 को फिर क्या आएगा, सोमवार आ जाएगा। सोमवार से पहले शनिवार और रविवार दोनों की छुट्टी होगी, ठीक है। कितनी कितनी तारीख की, जो है 13 और 14 तारीख की, 13 है शनिवार और 14 है रविवार, ठीक है। 15 के बाद 7 जोड़ूंगा तो 22, 22 से पहले 21 रविवार की छुट्टी होगी, क्योंकि शनिवार उसमें तीसरा है, क्योंकि उसने दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी बोली है। 22 में 7 जोड़ूंगा तो 29 को फिर सोमवार आएगा, तो उससे पहले 27 और 28 की छुट्टी होगी, 27 दूसरा शनिवार और 28 तो रविवार है ही, उसकी तो छुट्टी रहेगी। अब 30 और 31 में तो मंगलवार और बुधवार आएगा, तो ये तो छुट्टी में आते नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 छुट्टियां होंगी इसमें। 31 दिन थे, उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो 25 कार्यकारी दिवस होंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करना है। रिंग मास्टर सर्कस, कैप्टन जहाज, विमान चालक विमान, प्रधानाध्यापक विद्यालय। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है अलग है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप आराम से एक बात देखो, यहाँ पे जो जो भी चीजें हमें दी हुई हैं उनमें क्या क्या संबंध बनता है, क्या क्या संबंध बनता है। भाई रिंग मास्टर सर्कस, तो रिंग मास्टर होता है रिंग में काम करता है सर्कस के अंदर, रिंग में काम करता है सर्कस के अंदर, ठीक है। कैप्टन जहाज, अब कैप्टन क्या करता है, कैप्टन जहाज का संचालक करता है, वो उसको चलाता है। विमान चालक विमान को चलाता है, प्रधानाध्यापक पूरे विद्यालय को चलाता है, जबकि रिंग मास्टर सर्कस को का संचालक नहीं करता, बस रिंग में जाके परफॉर्म करता है। तो इसलिए ऑप्शन ए इन बाकी से अलग हो जाएगा। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको पहले एक आरेख बनाना पड़ेगा। ऐसे बनाया हमने,
ये बनाया, इसमें 6 जगह तैयार करनी पड़ेगी हमें। 6 जगह तैयार करो जरा, कैसे बनाओगे? ऐसे आमने सामने, 1 2, फिर ये तीसरा यहाँ बना दो, उसके सामने चौथा, इधर ये पांचवा, इसके सामने छठा, ऐसे करके आमने सामने, ताकि आपके पास जगह बन जाए। अब वो देख रहे हैं अंदर की तरफ, ऐसे केंद्र की तरफ, उसने ऐसा बोला है केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो आप ये मानो कि आप भी ऐसे ही केंद्र की तरफ देख रहे हो। तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, ठीक है। अब उसने कहा ए के सामने बी है, तो मैं अगर ए को यहां बना दूं तो बी इसके सामने बना दूंगा, ये होंगे आमने सामने, कहीं भी बना लो, कहीं भी आपकी मर्जी, जहां मर्जी वहां बना लो, बट आमने सामने बैठाने हैं। उसने कहा बी ई के दाएं, बी ई के दाएं, अगर मैं ई को यहां बनाऊं और ई का दायां ये हो गया, तो बी ई के दाएं हो गया, तथा सी के बाईं ओर, सी इधर होगा, क्योंकि अगर अंदर इधर देख रहे हो, इधर राइट है, तो ऊपर से जब अंदर की तरफ देखोगे तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, मतलब बायां हो जाएगा, तो सी के बाईं ओर आ गया बी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सी डी के बाईं ओर है, सी जो है डी के बाईं ओर है, डी का बायां किधर बनेगा? इधर बनेगा, ठीक है। एफ ए के दाईं ओर है, ए ये रहा और उसका दायां इधर होता है, तो इसका मतलब एफ यहाँ पर है, ठीक है। हमने एफ को यहाँ बना दिया है। अब उसने क्या कहा है, अब डी ने अपनी जगह एफ से बदल ली, तो एफ को यहाँ बैठा दो और डी को यहाँ बैठा दो। चलो जी, ये पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया, हमारा डी और एफ यहाँ गए। अब इसके बाद कह रहे हैं सी के बाईं ओर कौन है? अब सी के बाईं ओर तो बी है, तो ये तो बनाने की इसकी प्लेस चेंज नहीं भी होती तो भी मिल जाता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ पेन गिलास है, सभी गिलास दीवार है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बनाया गिलास, ठीक है भाई, ये गिलास हो गया, वैन आरेख तैयार करेंगे इसका। ये पूरे के पूरे गिलास किसके अंदर समाहित हैं? सभी गिलास दीवार हैं, तो पूरे के पूरे दीवार के अंदर आ जाएंगे, तो दीवार इसके ऊपर आरेख बनेगा, तो ये हो गया भैया दीवार, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसके लिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। बाहर से अंदर जाएंगे, जैसे यहाँ से अंदर जाओ, अगर आप अंदर से बाहर आओगे गिलास से दीवार के लिए तो सभी गिलास दीवार कहलाएगा, लेकिन जब बाहर से अंदर जाएंगे तो हम कहेंगे कुछ दीवार गिलास हैं। बाहर से अंदर जाने पे कुछ का प्रयोग होता है, ठीक है। कुछ दीवार गिलास हैं, ये देखो कुछ दीवार गिलास हैं, तो ये सही है, ये आरेख सही हो गया हमारा। अब उसने कहा था कुछ पेन गिलास है, अब गिलास का कुछ हिस्सा किसके अंदर चला गया? पेन के, पूरा नहीं गया वो पूरा नहीं है, तो ये होगा। अब जब हम गिलास को कवर करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है दीवार का भी आ जाएगा पेन में, तो हम क्या कह सकते हैं, कुछ पेन दीवार है और कुछ दीवार पेन है, तो ये भी सही है। तो दोनों निष्कर्ष सही निकलते हैं, दोनों ही निष्कर्ष सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंचता है। ए उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर, मान लिया ए यहां पर है भाई, ठीक है, ये ए की जगह है। अब वो उत्तर में जाएगा तो उत्तर ऊपर की तरफ होता है। अब उसने देखो, पहले तो इसको ऐसे बना लेते हैं, ये है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। अब हमें उत्तर की तरफ जाना था तो इसलिए ऊपर की तरफ गए। उसने कहा यहाँ तक आपको 4 किलोमीटर चलना है, चल दीजिए हम। अब वो कह रहा है बी से, अब हम कहाँ पहुंच गए? बी पे पहुंच गए, ये भी ठीक है। बी से ए ठीक उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ता है, उत्तर पश्चिम होती है ये दिशा, तो यहाँ से किधर की तरफ जा रहा है? उत्तर पश्चिम की तरफ जा रहा है, उत्तर पश्चिम की तरफ ऐसे जाएगा, और ये कहाँ पहुंच गया? सी तक पहुंच गया, ठीक है। अब उसके बाद सी तक 5 किलोमीटर चलता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर है। अब कहाँ से स्टार्ट हुई? ये बी से स्टार्ट हुई, ठीक है। सी से ए पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और बिंदु डी पर पहुंचकर ए और बी को जोड़ने वाली सीधी सड़क पर बी की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ए और बी की सीधी सड़क ये है, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो वो कह रहे हैं यहाँ से यहाँ गया, तो ये यहाँ जुड़ गया, जाके कहाँ जुड़ गया? यहाँ जुड़ गया, यहाँ, ठीक है। अब हम देखें कितना चला ये, यहाँ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है सीधी सड़क पर बी की ओर, 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर हो गया। अब वो कह रहे हैं सी ओ डी, ये डी है, यहाँ ये पॉइंट डी है, डी से वो किस तरफ चला था? बी की तरफ चला था 3। तो आपके पास ये आरेख ऐसे बन गया, मतलब ये त्रिभुज बन गया, जिसकी ये दूरी 3 है, ये दूरी 5 है, और ये दूरी जो है सी ओ डी ये दूरी है, तो इसका मतलब इस दूरी के बीच में कितनी दूरी है वो पूछा है। तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री पे चलता है, तो ये बन गया आपका जो है समकोण त्रिभुज। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आप लोगों को समझाया कि जब भी आपके पास त्रिभुज होता है, अगर ये भुजा 5 ये 3 होती है तो ये 4 होता है, क्योंकि ट्रिपलेट बनता है 3 4 और 5 का।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग जो आता है उसका रूट करके ये आएगा। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 माइनस 9 16, उसका रूट करके ये आएगा तो 4। तो दोनों तरीके से आप कैसे भी समझ सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 दिनों के एक महीने में तीसरा मंगलवार 16 को है। 16 को अगर मंगलवार है, सोचिए 16 को मंगलवार है, अगर किसी भी डेट में आप 7 जोड़ो मतलब 23, फिर 7 जोड़ो मतलब 30, तो वही दिन रिपीट होगा। तो 23 को भी मंगलवार होगा और 30 को भी मंगलवार होगा। अब आपसे पूछा माह का अंतिम दिन कौन सा वार होगा। 28 तारीख को माह का अंतिम दिन है, 30 को अगर मंगल है तो 29 को सोमवार होगा और 28 को रविवार होगा। तो आप सबका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आरती सान्या से बड़ी है, ये क्वेश्चन आरआरबी में बहुत पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में खासकर। तो उसने कहा आरती सान्या से बड़ी है, तो हम लोग बना लेते हैं कि आरती, यहां बना लिया हमने आरती को, वो किससे बड़ी है, सान्या से, तो सान्या से नीचे बनेगी। अब देखो ऐसे बना के आप समझेंगे कि सान्या आरती से छोटी है, ऐसे आप एक ग्राफ तैयार कर लेंगे इनका। उसने कहा मधु आरती से बड़ी है, आरती से बड़ी कौन है, मधु, उसको यहां बना लेते हैं, ठीक है। परंतु कोमल से छोटी है। मधु आरती से बड़ी है लेकिन किससे छोटी है, कोमल से छोटी है, तो कोमल को यहां बना दो। अभी तक हमें चारों का एक पैटर्न मिल गया, ठीक है। कोमल सान्या से बड़ी है, ऑब्वियसली बड़ी है, तो हमारे ग्राफ में आ गया। सान्या मधु से छोटी है, सान्या देखो मधु से भी छोटी है। गार्गी सबसे बड़ी है, तो गार्गी सबसे बड़ी है तो सबसे ऊपर गार्गी बनाई जाएगी ऐसे। अब ये देखो आपको इनका ऑर्डर पता चल गया। अब वो कह रहा है सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी सान्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को एक इक्वेशन दे देगा, ये दे दी, लेकिन किस लेटर का, जैसे आर है उसका क्या मतलब है, प्लस माइनस जो भी है, गुणा भाग, वो ऊपर से समझाएगा आपको, तो उसके अनुसार आपको यहाँ साइन लगाने और फिर बोडोमास रूल लगा के इसे सोल्व करना है। जैसे 21, आर का मतलब उसने बोला है, आर का तात्पर्य प्लस है, तो यहां लगाएंगे प्लस 18। फिर उसके बाद हमें पी का प्रयोग करना है। पी क्या कह रहा है, पी का तात्पर्य है भाग। जब भी भाग आपको बोलेगा तो आप बटा लगाना ऐसे, उसके बाद की संख्या बटे में लिख देना, देखो बन गया 18 भाग 6। फिर उसके बाद एस का प्रयोग करना है, एस का तात्पर्य माइनस है, तो यहां लिखेंगे -9। फिर क्यू, क्यू का तात्पर्य है मल्टीप्लाई, तो यहां 2 है, और पी का तात्पर्य भाग है, तो p के बाद वाली संख्या को बटे में ले जाएंगे। अब 2 को 1 से भाग करोगे तो क्या होगा, 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 6 से भाग करोगे 18 को, तो 6 तिये 18 बन जाएगा, ये हो गया। अब क्या होता है, बोर्ड मास रूल में भाग होता है पहले फिर गुणा होती है, भाग हमने कर दिया, अब गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 और फिर जोड़ देंगे, 31 3 24 -18। अब भाग के बाद हमने गुणा किया, गुणा के बाद हमने प्लस किया, प्लस के बाद अब माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में, ये करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तार्किक अर्थपूर्ण मतलब देखो, जैसे हमें नीचे क्या दिया हुआ है, मेंढक दिया है, टिड्डा दिया है, घास दिया है, गरुड़ दिया है, सांप दिया है। इससे क्या पता चलता है, इससे फूड चेन के बारे में पता चलता है, जैसे हमारी सृष्टि में चलता है, तो उसका एक सार्थक क्रम लगाना है। सार्थक क्रम में सबसे पहले जो क्या होते हैं, खुद से अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, वो कौन है, वो घास है, तो सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। तो 5 नंबर। अब इस पे कौन निर्भर होगा खाने के लिए, वो होगा मेंढक, तो वो इसके बाद आएगा। फिर इसे कौन खा के जिंदा रहेगा, माफ कीजिए ये नहीं आएगा, हमने क्या करा है, टिड्डा, टिड्डा होता है घास पे निर्भर, तो ये आएगा 3। इस पे निर्भर होता है मेंढक, मेंढक क्योंकि टिड्डे को खाता है, फिर उसे सांप खाता है, तो यहाँ 4 आएगा, और गरुड़ सांप को खाता है, तो 5 3 1 4 2, ये इसका एक सार्थक अर्थपूर्ण क्रम बनाएगा। तो ये दिया है ऑप्शन बी में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। प्रियम्बल में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके प्रत्येक के मध्य में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं रीजनिंग में आना, और बहुत इजी होते हैं, लेकिन इनमें हमें एक बात याद रखनी है कि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में चेक करना होता है। जैसे मैं बात करूं कि P के बाद क्या आना चाहिए, Q, Q के बाद क्या आना चाहिए, R, R के बाद S। अगर मान लिया यहाँ हमारा Q की जगह C लिखा है, तो यहाँ ये जोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि P के बाद Q आना चाहिए था, लेकिन Q के बाद R ये बन गया, तो ऐसे एक पेयर बन गया। P और R के बीच में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं,
तो ये इसका तरीका होता है निकालने का। तो क्या करें, हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। तो पी से आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ते हैं। जैसे पी से QRSTUV W, एक भी लेटर ऐसा नहीं है जो मैच किया हो, तो इसलिए हम इसे ये पेयर नहीं बनेगा। फिर आर से आगे जाएंगे STUVWX, एक भी पेयर हमें नहीं मिला है। फिर हम आगे जाएंगे ई से FGHIJ, नहीं मिला है, इसे भी हटा देंगे। फिर ए से जाएंगे तो BCDE। अब ए और ई ऐसे हैं जो उतने ही अक्षर बीच में रखते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। तो एक पेयर मिल गया हमें। फिर ऐसे हम चलेंगे एम से NOP, नहीं मिला है हमें, इसे हटा देंगे। फिर बी से CD, नहीं मिला है। एल के आगे क्या है, M है, वो नहीं मिलेगा। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, बैक में आएंगे। ई से FGHIJKL, एक भी उससे मैच नहीं किया है। फिर एल से आगे चलेंगे, एल से MNOPQR, नहीं मिला है, तो इसके आगे फिर से जाएंगे तो बी से CDE, बी और ई का एक बन गया पेयर, यहाँ हो गया बी और ई का पेयर, ठीक है। दो पेयर मिल चुके हैं। ई से आगे FG होता, वहां RP है। एम से NOPQ, ये भी नहीं मिला है। ए से BCD, ये भी नहीं मिलेगा। ई से FG, नहीं मिलेगा। तो अब हमारे पास केवल दो ही पेयर मिले हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। खेल फुटबॉल और गोलकीपर को संबंधित करना है वेन आरेख के थ्रू। तो आपको पता है जो खेल है, फुटबॉल एक प्रकार का खेल है, तो फुटबॉल पूरा का पूरा समाहित है खेल के अंदर। तो ये अगर फुटबॉल है तो ये खेल है। और गोलकीपर फुटबॉल का एक अभिन्न अंग होता है, तो गोलकीपर फुटबॉल में आएगा, तो यहाँ हो गया। तो इस टाइप का जो भी आरेख होगा वो आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उस आकृति को चुनिए जो भिन्न है, मतलब तीन एक जैसी होंगी, एक अलग होगी। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि डेली आपको शाम को 7 बजे मिलता है। बढ़िया लगा तो यार लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक।